हालेलुया। सहायता के बारे में कि प्रभु हमारे लिए किस प्रकार से सहायता करता है। मनुष्य है, हमें सहायता की आवश्यकता पड़ती है। हालेलुया। राजा दाऊद को मनुष्यों से बढ़कर परमेश्वर के ऊपर भरोसा। उसके जीवन में जो कुछ भी होता था अपनी नजरें वह परमेश्वर की ओर लगाता था। हालेलुया। क्योंकि मनुष्यों का किया हुआ उद्धार व्यर्थ है, मनुष्यों का किया हुआ सहायता व्यर्थ है। एक बार मनुष्य धोखा दे सकते हैं, वादे से चूक सकते हैं, निशाने से भटक सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर से हम मांगेंगे वो किसी न किसी द्वारा से सहायता करेगा। परमेश्वर से हम मांगे, आएगा मनुष्यों के द्वारा ही, परमेश्वर खुद नहीं आए। हेलो, परमेश्वर इस पृथ्वी पर आपको सहायता करने के लिए एक मददगार भेजेगा जब आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं। यीशु इस पृथ्वी पर आया मनुष्यों को बचाने के लिए। उसी प्रकार परमेश्वर एक सहायक भेजे, आपकी सहायता, जब आप परमेश्वर की ओर नजरें लगाएंगे। भजन संहिता 121 के 1 और 2 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहां हम कुछ यूं पाते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आई? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का करता। राजा दाऊद बिना फिसले, बिना झिझकाए, बिना संदेह शक किए हुए अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता। भैया ऐसा गलती मत करना, सुबह सुबह उठो तुम पर्वत के सामने खड़े हो जाना, पहाड़ के सामने खड़े हो जाना। राजा दाऊद पर्वतों की ओर क्या करता है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता वहीं से आती है। तो राजा दाऊद जब अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता है तो पर्वतों के ऊपर उठाऊंगा, यानी कि वो पर्वत के ऊपर जो स्वर्ग विराजमान है परमेश्वर से वह सहायता मांगता है, ना कि वो पर्वत से। हालेलुया। ना कि वह पहाड़ से, बल्कि यहां लिखा है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। तो पर्वत यानी कि पहाड़ ऊंचे होते हैं, तो जब वो ऊंचा दिखेगा तो स्वर्ग आसमान दिखे। तो परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाता था और उसके जीवन में सफलता का यही रहस्य है कि वह बिना डर, बिना भय, बिना फिसले अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाता। हालेलुया। मेरी सहायता कहां से आई? मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आता है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे प्रियो, कभी कभी जीवन में लड़ाई इतनी भारी लगती है कि हमें किसी की सहायता की जरूरत पड़ जाती है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां, ऐसे समय आ जाते हैं कि हम मदद के लिए किसी को खोजते हैं। कभी जीवन में इतनी बड़ी समस्याएं आ जाती है कि हम अगल बगल देखते नहीं हैं। हालेलुया। कभी कभी हमारे जो इतनी बड़ी समस्याएं आती है कि हम सबसे पहले अपने और अगल बगल हम देखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सहायता ऊपर से आएगी। अगल बगल, आगे पीछे और दूसरे के पास जाने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से जब हम प्रार्थना करके जाएंगे तो काम सफल होगा। जाएंगे तो हम उसी के पास जहां हमें जाना चाहिए। हालेलुया। लेकिन उनके पास जाने से पहले हम प्रभु की उपस्थिति में हम बैठे। हो सकता है बिना प्रार्थना करने जाए तो व्यक्ति इनकार कर दे, देने से मना कर दे, आपकी जरूरत पूरा करने से मना कर दे। लेकिन जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, सर्वप्रथम अपनी आंखें हम स्वर्ग की ओर लगाएंगे तो हमारे लिए रास्ता तैयार करेगा। हम जहां जाएंगे उसके मन में प्रभु कार्य करेगा। लेकिन अब प्रार्थना करना छोड़ के हम सबसे पहले अपने पास पहुंच जाते हैं कि वो हमारी सहायता। सहायता तो मनुष्यों के द्वारा ही आएगी, लेकिन उसको सहायता कर जब तभी करेगा जब परमेश्वर उसके मन में कार्य करे। हालेलुया। तो हम सबसे पहले अपनी नजरें कहां लगाएं? पर्वतों की ओर, यानी कि स्वर्ग में, आसमान के ऊपर हम अपनी नजरें लगाएं। हम ऊपर देखने के बजाय हम अपने अगल बगल के लोगों के ऊपर हम नजर लगाते हैं। कोई है जो मेरी मदद करे? हम मन में सोचते हैं क्या कोई है जो हमारी मदद करे? तो ये वचन का उत्तर है हाँ, यहोवा है तुम्हारी मदद करने के लिए।
जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, जो हमारी और हर एक जीव जंतु को सृजने वाला है, वो यहोवा है जो तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। उसने सब कुछ बना, उसने सब कुछ बनाया है, तो क्या तुम्हें वह नहीं संभालेगा? वह संभालने के लिए तैयार है मेरे प्रियो, वो तुम्हें देने के लिए तैयार है। लेकिन हम अपनी नजरें प्रभु की ओर लगाएं, हम सहायता उससे पहले मांगे, इसके बाद हम दूसरे के पास जाएं, प्रभु उसके मन में कार्य करें, क्योंकि सहायता यहोवा की ओर से है। हालेलुया। जब तुम मदद के किसी को ढूंढ रहे हो, जब लोग तुम्हें जवाब ना दे और जब तुम्हें लगे सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, हालेलुया, तब प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। मनुष्य उत्तर देने से आपको क्या कर दे? बंद कर दे। लेकिन उस समय जब अपनी नजरें प्रभु की ओर लगाएंगे तो ऊपर से स्वर्ग से आएगी, मैं हूं आज भी तेरे लिए कार्य करने के लिए, मैं तेरी सहायता करने के लिए, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे बलवंत करूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा और मैं तुझे लगातार लिए चलूंगा। अकाल के दिनों में भी मैं तुझे तृप्त करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, जो आपकी सहायता होती है मनुष्यों के द्वारा नहीं होती है, उस सहायता परमेश्वर से आती है। मनुष्यों से सहायता मिलेगी आपको, लेकिन उसके मन में कार्य करने वाला परमेश्वर है जो अगुवाई करता है। हालेलुया। वह तुम्हारा रक्षक है, वह ना सोता है ना ऊँघता है, वह हर पल तुम्हारे साथ साथ रहता है। हमारा परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है, वो हर पल हर समय हमारे ऊपर नजरें बनाए रखता है। जो सृष्टि को बनाया, जो इसको सिरजा, जीव से लेकर जंतु तक, मनुष्यों से लेकर पशु तक, जिसे उसने बनाया, वो क्या परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करेगा? क्या आपकी हेल्प नहीं करेगा? जब आप उससे मांगेंगे, सुनेगा। जब तुम उसके पीछे चलोगे, जब पहले उसके धर्म, उसके राज की खोज करोगे, जो इस पृथ्वी पर तुम्हें चाहिए वो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। बाइबल कहते पहले उसके धर्म, उसके राज की खोज करो, उसके धर्म, उसके राज की खोज करो, तो इस पृथ्वी पर जीवन यापन करने के लिए जो वस्तुएं चाहिए वो तुम्हें मिलेगा समय। तो आज के बाद जब भी तुम्हारे जीवन में संकट आए, परेशानी आए, बोझ आए, दुख आए, तकलीफ आए, दूसरों के पास जाने से पहले एक बार प्रभु के पास जरूर चले जाना, यानी कि प्रभु के सामने बैठ जाना। आप जिस रूम में हैं, जिस घर में, वहाँ अपने घुटनों पे आ जाना और प्रभु से प्रार्थना कर लेना कि प्रभु मैं इस स्थान में जा रहा हूँ, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ उन लोगों के मन में तू कार्य कर, ताकि मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ प्रभु, वो कार्य सफल हो जाए। दूसरे से जाने से पहले तुम परमेश्वर के पास तुम बैठना, प्रार्थना करना, वो तुम्हारे लिए योजनाएं बनाएगा, वो तुम्हारे लिए मार्ग खोलेगा और तुम्हारे जरूरतों को स्वर्ग से अपने लोगों के द्वारा आज्ञा देकर वो तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो जितने भी आते हैं, गाने आ रहे हैं, उसे सुने, अपने जीवन में रिसीव करें। प्रार्थना आशीष, प्रार्थना है, गाना है, सभी को सुने, अपने जीवन में रिसीव करें, क्लेम करें। निश्चित तौर पर प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। जड़ जमीन के लिए, जैसे मैंने सुबह आज कहा था, हमें एक बड़े अमाउंट की आवश्यकता है। प्रभु ने बहुतों के जीवन में अगुवाई किया और हमें हिसाब दिलाया है कि हम इसमें सहायता करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आप भी अपनी मुट्ठी को खोलें और प्रभु के कार्य के लिए इसमें आगे आए, चढ़ बढ़ कर। निश्चित तौर पर प्रभु आपको इसका प्रतिफल देगा, क्योंकि जब हम प्रभु के लिए आगे आते हैं तो हमारा जीवन भी सफल होता है और हमारे घर परिवार में सफलता आती है। तो हम अपनी योग्यता से बढ़कर हम इस कार्य के लिए आगे आएँ। प्रभु हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, क्योंकि बड़ी अमाउंट है। मैं 2-3 महीना पहले 2 महीना कहा था, लेकिन अभी तक इंतजाम नहीं हुआ है। आजकल मैं टाल रहा हूँ। तो आप जब इसमें सहायता करेंगे तो कार्य सफल हो जाएगा। तो इसमें आए, अपने बीच को बोएं और प्रभु के द्वारा से प्राप्त करें।